भारत सरकार एफसीआरए संशोधन बिल लाना चाह रही है संसद में, लेकिन क्या है, विपक्ष किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से ये रोड़ा अटकाता है कि एफसीआरए बिल संसद में आ ही ना पाए। चाहे वो मुद्दा बना देते हो राम मंदिर में चंदा चोरी का या फिर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का। और सब जानते हैं कि इन दोनों पे एक्शन हो चुका है। राम मंदिर जो चोरी हुई वो गलत हुआ था, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरह से एसआईटी वगैरह और जो भी यूपी सरकार अपनी तरफ से कर सकती थी वो कर रही है, वो सब दिख रहा है। और जहाँ तक है जंतर मंतर प्रोटेस्ट का, वो सब भी मालूम है कि वो प्रोटेस्ट कैसा हुआ था और कैसा नहीं हुआ था, और किस तरह से उसमें एक तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई थी, और उस पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। यानी एफआईआर जो थी, जो जो 18 से कम उम्र के थे उनको वो वापस की जा रही है एफआईआर, और जो वाकई में जेन्युइन केस है, जंतर मंतर में जिन्होंने उत्पात मचाया, उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एफसीआरए बिल को ना लाने की वजह से ऐसा कर रहे हैं कि उस पर रुकावट डाल सकें। क्योंकि एफसीआरए बिल आने से जो वन फंडिंग होती है, जिसको जो एनजीओ को मिलती है, उसकी एक तरह से जवाबदेही तय होगी, उस पर पारदर्शिता आएगी, ऑडिट होएगा। तो इसलिए उस पर कार्य किया जा रहा है। और उसका सीधा सीधा उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं कि यूएस में सांसद है राइली मूर, तो वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये भारत सरकार क्या कर रही है कि एफसीआरए के ज़रिए जो भी एफसीआरए से जो भी फॉरेन फंडिंग से जो भी बनते हैं, जैसे आपकी कोई भी इमारत बनती है, जो भी धार्मिक कोई संस्थान बनते हैं, उस पर कब्ज़ा करना चाहती है। एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई एनजीओ कोई चीज़ का उद्देश्य, एक जो उद्देश्य से वो काम कर रही होती है, जो उद्देश्य वो बताती है कि हम तो सामाजिक तौर पे हम ये काम करना चाह रहे हैं, सामाजिक भला करना चाह रहे हैं, हम पढ़ाई गरीबों को पढ़ाई करवाना चाह रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस उद्देश्य से वो काम हो रहा है नहीं हो रहा, वो देखना चाह रही है। अगर उन पैसों का उपयोग देश के यानी विकास में बाधा डालने के लिए हो रहा है, या फिर देखा जाए तो किसी का धर्मांतरण करवाने के लिए हो जा रहा है, तो एक तरह से वो चीज़ देखी जा रही है। और साथ साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो जिस चीज़ के लिए पैसा फॉरेन फंड आ रहा है, वो उद्देश्य से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब चीज़ों के लिए एक तरह से मजबूत नियम लाए जा रहे हैं, ताकि उस चीज़ पर निगरानी रखी जा सके। और कुछ नियमों में कड़ाई लाई जा रही है, जिससे देश का विकास रुके ना, वो चलता रहे। लेकिन इसमें भी देखा है बहुत अड़ंगे मारे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से एनजीओज़ कैसे चलते हैं और उनमें हज़ारों लाख एनजीओज़ में कैसे काम होते हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। बहुत से ऐसे रिपोर्ट आ चुके हैं जिसमें कहा गया है कि हाँ भाई कि एनजीओज़ में काम दूसरे होते थे, और कई सारे एनजीओज़ कैंसिल भी हुए हैं, रद्द हुए हैं। तो वो देखा जा रहा है। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ये संशोधन बिल सरकार ला रही है कैसे ला रही है, और इसके कदम सरकार जो उठा रही है वो सही है या नहीं।